चलिए पिछली क्लास में एक्सरसाइज 13A जो है समाप्त हो चुका था। आज एक्सरसाइज 13B से बात करना है ना। एक्सरसाइज 13B देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ नया कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है ना, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, पीछे जो हम लोग पढ़े हैं उसी पर काम करना है। समझ रहे हैं बात? चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कुछ कहता है इफ a cos थीटा, m का वैल्यू गिवन है, m इज इक्वल टू है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, है ना बाबू। और n बराबर वैल्यू है दिया हुआ a sin थीटा और माइनस b cos थीटा। प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है भाई? प्रूव करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक क्वेश्चन है ना। देखिए ध्यान से समझते हैं, कोई नया चीज तो इसमें है नहीं, ठीक है। जो पीछे पढ़े हैं उसी का यूज करके बना देना है बस। m का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। जो वैल्यू है a और b के टर्म में है, a और b के, इसलिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू लाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चाहे तो LHS से RHS लाइए इसमें या RHS से, तभी प्रूव होगा ना। चलिए तो इसमें हम लोग चलते हैं। LHS से पहले क्या करते हैं सो देखो, LHS में लिखा हुआ क्या है, m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू? m का वैल्यू है क्या? a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसके जगह रखे ना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए देखिए आगे इसमें देखो n स्क्वायर है, n है क्या हमारे लिए? a sin थीटा माइनस b cos, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत? अब बताओ बाबू a प्लस b के लिए होल स्क्वायर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अच्छा तो बताओ यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसका कर सकते हैं ना। तो a स्क्वायर, तो a की जगह a cos थीटा है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर cos स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लस b स्क्वायर, b की जगह पूरा है ना, b स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a की जगह क्या है, b की जगह क्या है? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें a स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर और माइनस 2 भी होता है ना, a माइनस b के भी होल स्क्वायर में, तो माइनस 2 a की जगह क्या है बाबू? a sin थीटा और b की जगह क्या है? b cos थीटा। b, ध्यान से देखो यहाँ पर जो एक जैसा टर्म दिख रहा है उसको एक साथ रखो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर a स्क्वायर, इसके जैसा और है a स्क्वायर वाला, अरे बात समझ में, b स्क्वायर वाला दिख रहा है, आपको दिख रहा है b स्क्वायर वाला बाबू, देखो है ना। तो सबसे पहले a स्क्वायर वाला और यहाँ जो a स्क्वायर वाला है, दोनों को हम दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकाले, तो यहाँ क्या बच जाएगा? और ये प्लस में है ना, तो a स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बच जाएगा? क्योंकि गुना जब करेंगे तो फिर ऐसा ही बाहर तो आएगा, है ना। इसी तरह से प्लस b स्क्वायर वाला को निकाले कॉमन, तो b स्क्वायर अगर निकालेंगे बाबू बाहर तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस, यहाँ क्या बचेगा बाबू?
थीटा। अब बताओ मेरे पास जो 2a cos थीटा इंटू b sin थीटा है, क्या यही चीज माइनस में है? तो ये तो आपस में क्या हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर और हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़े हैं, a स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, b स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, क्या यही लाना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारा LHS जो है किसके बराबर आ गया बाबू, RHS के बराबर। प्रूव हो गया ना, कोई दिक्कत समझने में? चलिए उतारिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आराम आराम से पढ़ते हैं। टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है ना जी, 16 इस वाला में 15 पुराना है ना। देखिए x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा और y इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखना बाबू उतार रहे हैं से, a tan थीटा है ना और प्लस b sec थीटा। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, यही है बाबू। देखिए ये प्रूव करना है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसी के टर्म में तो दिया हुआ है क्वेश्चन है ना। LHS से शुरू करते हैं। देखिए LHS में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, तो एक्स तो हमारे पास है ना, इसी का ना स्क्वायर करना है, एक्स रखते हैं, a sec थीटा प्लस b tan थीटा, इसका कुछ हो गया जी स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, बाई कितना है बाबू, a tan थीटा प्लस b sec थीटा है ना। देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है ना बाबू बाई का, चलिए भी a प्लस b का होल स्क्वायर जानते हैं ना, a स्क्वायर सेक स्क्वायर बी स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस 2a और b को एक साथ लिख दें गुना करके, और सेक थीटा इंटू, कोई दिक्कत? यहाँ करो बाबू, a स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर, कोई दिक्कत? और प्लस 2ab tan थीटा इंटू, कोई दिक्कत? देखो बाबू माइनस लगा हुआ है, बात समझ गए हो ना। देखिए यहाँ पर ध्यान से निकाल ही लेते हैं, a सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर tan स्क्वायर 2ab सेक थीटा इंटू, बाहर निकलेगा साइन चेंज होके निकलेगा ना, यानी माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस 2ab tan
दिक्कत? अब बताओ जी 2ab sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस में को माइनस में है, देखो यहाँ माइनस में है, कोई दिक्कत? a स्क्वायर कॉमन निकाले दोनों में, तो अगर a स्क्वायर यहाँ से हम निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा? sec स्क्वायर। अच्छा यहाँ निकाल लिए तो क्या बचा यहाँ? माइनस tan स्क्वायर। चलिए अब b वाला बचा है, दोनों b में कॉमन ले हैं। अच्छा अगर b स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? ठीक है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो फायदा हो जाएगा, फॉर्मूला पे सेट होगा, है ना जी। तो अगर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचा? और यहाँ पर क्या बचा? tan स्क्वायर माइनस में ना, tan स्क्वायर थीटा माइनस में क्यों लिखे? तब ना माइनस और माइनस होके यहाँ पे क्या आएगा? प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अरे बस समझिए, माइनस में इसलिए कॉमन लिए कि फॉर्मूला पे सेट हो, नहीं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस एक स्क्वायर या माइनस एक स्क्वायर थीटा तो कोई फॉर्मूला है नहीं। तो देखिए a स्क्वायर, अब बताओ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, कोई दिक्कत? माइनस b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? a स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया? b स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया? क्या यही लाना था? a स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत समझने में? यानी LHS जो है किसके बराबर हो गया? बताओ, बहुत आसान है ना सब बाबू, कुछ नया दिमाग तो लगाना नहीं है इसमें, है कि नहीं? बस ये अलजेब्रा है समझो, है ना जी, उस पर पुट करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर है ना, 2ab aq bq a माइनस b का होल स्क्वायर, यही सब है कि नहीं? अरे बस समझ में कोई दिक्कत? चलिए बनाइए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। देखो ध्यान से, देखने में लगता होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, आसान है, सारा क्वेश्चन आसान है, ठीक है। घर पे बनाओगे तभी आसान रहेगा, ना बनाएगा नहीं लगेगा, ठीक है ना। बोलो क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दें, बना लोगे? बड़ा ही आसान है, नहीं बनेगा अगला दिन पूछना है, हर बात समझ में क्या कोई दिक्कत? बता दे तो नहीं बनेगा, बन जाएगा ना, कुछ भी नहीं करना है। जैसा थी ना, तो 4 नंबर तो तुम देखेगा तो आउट डर लगेगा तुमको, है? देखो कितना आसान होता है, 4 बताते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, है कि नहीं, वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर, बड़ा तो आसान है, कुछ नहीं करना है। पहला का ये बता दे, क्या हम लॉ बता देते हैं, लॉ भाई। चलो देखो बता ही देते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस बाई बाई बी ए बच्चा कॉस थीटा, यही है जी। इतना बराबर कितना है बोलना, हम गलती भी लिख देते हैं, ठीक है ना, बराबर बोल। अब आगे देखिए अगला क्या है, एक्स बाई ए, आवाज कर रहे हो फालतू, बाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, इन है। अच्छा प्रूव क्या करना है सो बताओ। देखिए प्रूव क्या करना है सो यहां हम लिख देते हैं, प्रूव करना है एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई इज इक्वल टू, यही ना है। चलिए देखिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, हमको ये बताओ पहले
इस तरह का फॉर्मेट कब आएगा? जब इसका स्क्वायर करेंगे तब ना ऐसा आएगा कुछ, जैसे a माइनस बी के दी होल स्क्वायर या a प्लस बी के दी स्क्वायर करेंगे तब ना a स्क्वायर में आएगा x स्क्वायर अब a स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा, तब ना इस तरह का फॉर्मेट आएगा। अरे बस समझ में देखो, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ करना होता है कुछ भी चीज। अरे बस समझ में ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कोई दिक्कत? देखिए स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस बाई बाई बी कॉस थीटा, इसका क्या हो गया, एक का स्क्वायर एक ही होता है ना। अब बताओ a माइनस बी के दी तो a स्क्वायर, a स्क्वायर a की जगह जो है सबको स्क्वायर कर दो प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत बाबू, माइनस 2ab, 2 a की जगह क्या है x बाई ए साइन थीटा, कोई दिक्कत, इनटू बाई बाई बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। और एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है। चलिए अब बताओ इसके बाद क्या करें, इसके जैसा पैटर्न अब इसमें नहीं है। सेकंड नंबर एक और हमारे पास है, इसका भी स्क्वायरिंग दोनों साइड करते हैं, ठीक है ना, इसको फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। देखिए इसको करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, डायरेक्ट लिखे ना, आप समझ जाओगे ना, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए स्क्वायरिंग दोनों तरफ करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, कॉस स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab, 2x बाई ए कॉस थीटा इनटू बाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अगर इसको हम सेकेंड मान लें, ठीक है, अरे बात समझ में ना। अब सोचो तुम कि हमको जो चाहिए रिजल्ट वो कैसे मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और प्लस में बाई स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, बाई स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर भी है। अगर हम ऐसा करते हैं कि हमें जो चाहिए वही है, देखो ये दोनों टर्म है और ये दोनों टर्म के मदद से हमें मिलने वाला है ना। तो इसको हम ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन को, तुम खुद समझ सकते हो कि इसको कैंसिल करना है तो ऐड करना पड़ेगा ना। ए माइनस में है इतना और यहाँ पर ही वाला इतना क्या है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, कॉमन निकाले ना, तो एक्स स्क्वायर और बाई यहाँ क्या है, और ऐड में है तो ये तो ऐड में ना है, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन निकाले तो क्या है यहाँ पर, कोई दिक्कत। चलिए इसी तरीका से बाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाले, यहाँ से देखिए निकालते हैं बाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो जब यहाँ से कॉमन निकाले बाई स्क्वायर बी स्क्वायर तो यहाँ क्या है, तो ऐड में इसके साथ कौन है, ये ऐड में है ना, अभी ऐड किए हैं दोनों को, है कि नहीं। तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अब बताओ जब इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस में है और एक चीज क्या चीज में है, सेम चीज है दोनों, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत समझने में। चलिए तो कैंसिल हो गया उधर। अब बताओ बराबर में आरएचएस वाला भी ऐड करिए, तो 1 और प्लस 1, कोई दिक्कत समझने में, यहाँ भी 1 था और वहां भी। अब बताओ एक्स स्क्वायर बाई और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़ेगा, बाई स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या पढ़ेगा 1 1 क्या होता है 2, तो एक्स स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। क्या कर दिए कहाँ पर नीचे, ये हाँ
चलिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और वह यहाँ पे 2 है ना, ए लाना था। बताओ कोई दिक्कत था इसमें? कहीं से कोई समस्या तो है नहीं, है कि नहीं? तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। कुछ तो नहीं किए, दोनों टर्म का स्क्वायर किए और उसके बाद दोनों टर्म को आपस में क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। बस यही काम तो किए हैं, बड़ा भारी लग रहा था, है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब वो भी कहा दो बाबू की बहुत भारी है, भारी है ना, कितना केजी के है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू a cos q थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin q थीटा। ए बाबू देखो प्रूव करना है, कौन करना है प्रूफ, देखिएगा ध्यान से। x बाई ए, इसका पावर दे रखा है 2 बाई प्लस y बाई बी, इसका पावर दे रखा है 2 बाई इज इक्वल टू क्या लाना है, 1। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपको चाहिए x बाई ए, तो बताओ x यहाँ है, यहाँ है। अब बताओ तुम यही से खुद, है कि नहीं, कि यहाँ पर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू a cos q, तो बताओ x और y, तो यहाँ क्या बचेगा, कोई दिक्कत? तो x y a का वैल्यू cos q थीटा है ना, फिर गुना करो ना, लो फिर गुना कर लो, देखो वही चीज आएगा कि नहीं, x इंटू 1 x a इंटू cos q थीटा, है ना। तो x बाई ए इक्वल टू cos q, तो यहाँ पर x बाई ए की जगह पे क्या रखेंगे बाबू, cos q थीटा एकर पावर 2 बाई, इसी तरह से y बाई बी की जगह पे क्या रखेगा, इसका पावर 2 बाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग LHS से चल रहे हैं ना, लाना कितना है, 1 लाना है। देखिए अब बताओ क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा का होल क्यूब, कोई दिक्कत? अरे बात समझ में ना, प्लस sin थीटा का क्यूब, इसका 2 बाई 3, इसको भी ऐसे ही लिख दो। इसका पावर 2 बाई, अब बताओ ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो cos थीटा का स्क्वायर दैट मींस cos स्क्वायर, sin थीटा का स्क्वायर दैट मींस sin स्क्वायर। अब बताओ ना बाबू तुम क्या पढ़े हो, क्या 1 ही लाना था? तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत जी समझने में, आ रहा बात समझ में ना। तो चलिए HW में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक, HW में अरे 4 तक तो बन ही चुका है ना, तो 4 तक जब बन गया है तो HW में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 to 10 है ना, 5 to 10 तक देखना है, बने तो ठीक है, नहीं बने तो अगला दिन पूछ लेना है। बात आ रहा है समझ में ना? उम्मीद है कि तुम लोग क्या करेगा, तुम लोग समझ गए बात ना। HW में 5 to 10 तक, अगला दिन इसी से क्वेश्चन हम लोग करेंगे 5 से 10 के बीच में, ठीक है? समझ गए बात? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।